अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो ज़हीर वर्सेस माइनर चाइल्ड, कुछ और डेवलपमेंट्स आप सब ने अब तक सुन ही लिया होगा। हमारी छोटी सी मासूम सी बच्ची दारुल अमान पहुंचने के बजाय चाइल्ड प्रोटेक्टिव ब्यूरो में पहुंच चुकी है, जहां पे उनको पहुंचना चाहिए था। कुछ लोग लाहौर में बिल्कुल पागल हो चुके हैं, 2-2 घंटे के लाइव सेशंस के अंदर अपनी सफाइयों पे सफाइयां देते जा रहे हैं। कुछ वकीलों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि वो वकील रियल वकील ही नहीं हैं, जबकि वो खुद जो हैं वो एक जॉबलेस वकील हैं। जॉबलेस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर वो खुद एक रियल वकील होते तो वो 2-2 घंटे टन होकर लाइव सेशंस में लोगों को गालियां ना दे रहे होते, केस पर ध्यान दे रहे होते, केस को प्रिपेयर कर रहे होते, सही लैंग्वेज यूज कर रहे होते, अपनी सफाइयां ना दे रहे होते कि मेरे पास तो 5 बॉलें थीं जिनमें से मैंने 3 बॉलें तो बाउंड्री के बाहर मार दी। यार आप कौन सी बॉलों की बात कर रहे हैं? आपके पास तो 2 बॉलें भी नहीं है, आपके पास तो 1 बॉल भी नहीं। ये क्या क्या बोलता है, इसको सुबह में याद भी रहता है कि इसने क्या बोला है। और दूसरी तरफ जो है हमारी ज़टियल ज़ुनैरा जो हैं वो बैठ के खी खी करके हंस रही होती हैं अपनी फेक बत्तीसी लगा के। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उस छोटी सी बच्ची को वो हर सहूलत मिल रही है जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। उसको वो प्रॉपर काउंसलिंग मिल रही है जो कि उसे मिलनी चाहिए, और कुछ अरसे में हमें उस चीज़ का असर दिखना शुरू हो जाएगा। अनवेरीफाइड न्यूज़ है, जब वेरीफाइड हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी कि किस सोर्स के थ्रू वेरीफाई हुई है। सुनने में आया है कि उस छोटी बच्ची को ये लोग ड्रग्स देते रहे हैं। हम सबको इस बात का शक तो पहले से ही था। तो ये ड्रग्स जो होते हैं ये एक बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर इसकी आदत लग जाए तो उसके बहुत नुकसानात होते हैं। प्लस अगर किसी ड्रग एडिक्ट को वो ड्रग देना बंद कर दें तो और फिर उसको उसकी इतनी आदत हो जाती है कि वो बकायदा उस ड्रग को क्रेव करता है, वो उस ड्रग को मांगता है कि मुझे दो वो ड्रग, और उसे वो जब नहीं मिलती तो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। तो इस केस में भी वही हुआ। उस बच्ची को ये ड्रग दी गई, काफ़ी ज़्यादा दी गई। फिर जब उसे आदत हो गई तो वो रोक दी गई। उसको कहा नहीं, अब हम तुम्हें ये नहीं देंगे जब तक कि तुम अपने बाप के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ ये बातें नहीं बोलोगी, ये इंटरव्यूज नहीं दोगी। तो ऑब्वियसली शी वॉन्टेड टू हैव दोज ड्रग्स, उसे चाहिए थी वो ड्रग्स, तो उसने अपने माँ बाप के खिलाफ वो बयानात दे दिए। तो ये एक पॉपुलर थ्योरी है, इस थ्योरी के ऊपर काम हो रहा है, इस थ्योरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अब देखें कितनी सच होती है ये। नाउ ज़टियल ज़ुनैरा और उसका गैंग जाके बोलता है कि बच्ची का मेडिकल हो चुका है। मेडिकल में तो ब्लड वर्क भी होता है। ब्लड वर्क में क्या आया कि किसी किस्म की ड्रग दी गई है? तो नहीं, ब्लड वर्क में ऐसा नहीं आया। लेकिन यूजुअली ये सारी ड्रग्स जो होती हैं और ये सारे क्रिमिनल्स जो होते हैं ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये ऐसी कोई भी ड्रग नहीं देंगे जो कि ब्लड वर्क में या यूरिन टेस्ट में डिटेक्ट हो जाए। ये हमेशा आपको ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि आपके सिस्टम में से जल्द निकल जाएं, यूजुअली विद इन 12 आवर्स 12 घंटे, या 24 आवर्स 24 घंटे, या 48 आवर्स 48 का उर्दू मुझे नहीं आती, तो उतने में आपके बॉडी से निकल जाएं, इधर आपके ब्लड वर्क में ना आए या फिर आपके यूरिन टेस्ट में ना आए। लेकिन ये लोग ये चीज़ शायद नहीं जानते कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि साइंटिस्ट्स कर सकते हैं जिससे फिर भी ड्रग्स डिटेक्ट हो सकते हैं, और वो टेस्ट है हेयर फॉलिकल टेस्ट। पाकिस्तान के अंदर बहुत अमेजिंग और ग्रेट साइंटिस्ट्स हैं, प्रीटी श्योर कि उनके पास टेक्नोलॉजी भी होगी कि वो हेयर फॉलिकल टेस्ट करके इस ड्रग को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि इस बच्ची के केस में हमें आगे क्या पता लगता है कि इन लोगों ने इसके साथ क्या क्या जुल्म किए हुए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्टिव ब्यूरो के अंदर सख्त से सख्त सिक्योरिटी के अंदर इस बच्ची को रखा जा रहा है। गुड फॉर हर। इससे मिलने की किसी को भी इजाजत नहीं है। वेल अंटिल August 1st। August 1st को ये बच्ची जज के सामने अपीयर होगी, वहां पे इससे सवालात किए जाएंगे, वहां पे इससे पूछा जाएगा ये किससे मिलना चाहती है और किससे नहीं मिलना चाहती है। मुल्जिम ज़हीर को तो इससे मिलने की बिल्कुल कतई इजाजत नहीं है। इजाजत भी क्यों हो, ही इज द वन जो इस क्राइम के लिए खड़ा है अदालत में, तो इजाजत होनी भी नहीं चाहिए। जहां तक पेरेंट्स का सवाल है तो बच्ची ने खुद कहा है कि मैं पेरेंट्स से फिलहाल नहीं मिलना चाहती। इंशाल्लाह ये चीज़ भी जल्द से जल्द चेंज हो जाएगी। जहां तक ज़टियल ज़ुनैरा की बात है तो आई थिंक कि उसको तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलेगी और ना ही मिलनी चाहिए, क्योंकि शुरू दिन से
وہ اس کیس کے اندر اپنی ٹیڑھی ٹکڑی ناک گھسیڑ کے اس کیس کو برباد کر رہی ہے, اس کیس کو خراب کر رہی ہے. اور کیا پتا کہ اگر یہ ڈرگس کی تھیوری صحیح ہے تو وہ ڈرگس بھی سپلائی کر رہی ہو. Who knows, وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اس کے بارے میں بھی جو نیوز آ رہی ہے, اس کے بارے میں بھی جو چیزیں چل رہی ہیں ٹی وی پہ, ڈاکٹر نبیلہ کے بارے میں تو ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, سنا ہی ہوگا. تو وی آل نو کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے لوگوں کے گھروں کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے, لوگوں کے امیجز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. ہمیں جو لگ رہا تھا, ہم جو سوچ رہے تھے اس کے بارے میں, وہ 110% ٹھیک ہی تھا.